तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वफाक के साथ रवाबित ख़त्म करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं ये मफाहमत नहीं, मज़ाहमत का वक्त है। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हाई कोर्ट के जजेस की तौहीन में मुकम्मल हाथ शहबाज शरीफ का है। असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा है कि PTI और जजेस को शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हिरासत किया गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करे। उन्होंने कहा कि हम जल्द बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अवाम को हमारा साथ देना होगा और कायदे आज़म का पाकिस्तान दोबारा बनाना होगा। अपने हकूक़ की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हाई कोर्ट के जजेस की तौहीन में मुकम्मल हाथ शहबाज शरीफ का है। असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा है कि PTI और जजेस को शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हिरासत किया गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करे। उन्होंने कहा कि हम जल्द बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अवाम को हमारा साथ देना होगा और कायदे आज़म का पाकिस्तान दोबारा बनाना होगा। अपने हकूक़ की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हाई कोर्ट के जजेस की तौहीन में मुकम्मल हाथ शहबाज शरीफ का है। असद कैसर ने वीडियो बयान में कहा है कि PTI और जजेस को शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हिरासत किया गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करे। उन्होंने कहा कि हम जल्द बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अवाम को हमारा साथ देना होगा और कायदे आज़म का पाकिस्तान दोबारा बनाना होगा। अपने हकूक़ की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे।